बीते दिनों मदन राठौड़ जब बाड़मेर आए थे तब आपके कुछ बयानों पर उन्होंने जो बयान दिए, क्या कहेंगे सर? कहा कि जांच होनी चाहिए, कहीं आतंकी रिश्ते रिश्ते तो नहीं है सांसद के। देखिए, बीजेपी का हमेशा यही काम रहा है कि लोगों को धर्म के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर लड़ा कर और आपसी द्वेष फैलाकर सत्ता के ऊपर कैसे काबिज हो सकें। वैसे मदन जी राठौड़ पहले से खुद ही विवादों के घेरे में रहे हैं। हमेशा विवादित बयान देने की उनकी आदत रही है और वो कांग्रेस के जब चुनाव थे 2023 के, तो खुद किधर घूम रहे थे जो कांग्रेस के बारे में इतनी बुराई करे, ऐसा सबको पता है लोगों को। आपका एक बयान वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि हिस्ट्री सीटर लोग मुझे देशभक्ति का सिखाए, वो क्या कुछ किसके बारे में था? देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा धर्म की राजनीति और नफरत और द्वेष फैलाकर सत्ता के अंदर काबिज होना चाहते हैं। बाकी धरातल पे कोई बड़ी योजनाओं के ऊपर काम कुछ नहीं किया है। घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करते रहते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं काम हुआ है। जो अपने आप में देशभक्त कहते हैं अपने आप को और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं, और जो जिनका पृष्ठभूमि क्या है क्या नहीं है वो किसी से छुपी नहीं है। और घोषणाएं चाहे उनके कार्यकाल में हो बहुत सारी की, जब बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की बात करें तो यहाँ एयरपोर्ट की घोषणा की थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बाड़मेर जैसलमेर भाबर रेल परियोजना की कई बार घोषणाएं हुई। पिछले 10 साल के अंदर कम से कम 3-4 बार बड़े बड़े अखबारों में होर्डिंग आ गए कि ये होने वाला है, उसका काम नहीं हुआ। थार के अंदर ड्राई पोर्ट बनना था बाकासर के, उसकी भी घोषणाएं हुई, उसके बारे में भी कोई काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी यहाँ 3-4 बार आके कह चुके हैं कि गुजरात के तर्ज पर यहाँ थार में भी आम और अंगूर की खेती हो सकती है। हम नदी से नदी जोड़ने के प्रोग्राम के तहत यहाँ बड़ी नहर लाएंगे, इंदिरा गांधी और नर्मदा नहरों को जोड़कर यहाँ के थार के क्षेत्र को हरा भरा करेंगे। इस तरीके की बातें तो खूब की है, लेकिन धरातल के ऊपर काम नहीं किया और हमेशा विवादित बयान देकर वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब लोग समझ चुके हैं बीजेपी की नीतियों को अच्छी तरीके से, कि इस तरीके से खाली बातों से देश का भला नहीं होने वाला। भड़काऊ भाषण देकर और विवादित बयान देकर ये देश नहीं चलने वाला। देश नीतियों से चलेगा और देश के लिए चलाने के लिए मजबूत आर्थिक नीति होनी चाहिए और स्पष्ट विदेश नीति होनी चाहिए, और ताकि और सामाजिक समन्वय आपस में बना रहना चाहिए। तो इन तीनों क्षेत्र में बीजेपी की फेल्योरिटी रही है और अब लोग अच्छी तरीके से भली भांति समझ गए हैं कि इस बातों से काम नहीं चलेगा। देश के चलाने के लिए सबको साथ में लेके चलना होगा और सभी धर्मों का, सभी जातियों का मान और सम्मान बराबर रखेंगे, तभी देश का डेवलपमेंट होगा। और देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छी आर्थिक नीति, अच्छी विदेश नीति और अच्छी औद्योगिक नीति होगी, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। देखिए, AICC द्वारा सेना के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया है और हम सौभाग्यशाली हैं थारवासी कि उसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर 15 जगह रैलियाँ हो रही है, जिसमें से एक हमारे थार के क्षेत्र को चुना है बाड़मेर में। और इस रैली के अंदर AICC से सुरजेवाला जी और रंधावा जी दिल्ली से आएंगे और बाकी प्रदेश नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, LOP टीकाराम जी जूली साहब, AICC से महासचिव सचिन जी पायलट साहब और पूर्व CM अशोक जी गहलोत साहब सहित तमाम बड़े नेता इस रैली के अंदर आएंगे। और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से रैली सैनिकों के सम्मान के अंदर रखी गई है और ये संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश को कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सैनिकों के सम्मान में और देश के मान और सम्मान में हमेशा एकजुट रही है और आगे भी जरूरत पड़ने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेना के सम्मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस उद्देश्य से सेना के सम्मान में और पूर्व सैनिकों के सम्मान और वीरांगनाओं को सम्मान करने के लिए इस बड़ी रैली का आयोजन किया गया है और जिसमें प्रदेश लेवल के तमाम नेता यहाँ भाग लेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ के थारवासी लोग आएंगे। और लोगों, इससे पहले हमने बॉर्डर के ऊपर जय हिंद यात्रा निकाली, उसमें भी लोगों का ज़बरदस्त रिस्पांस था और हम प्रत्येक थारवासी गर्व महसूस करते हैं कि हमारी सेना ने बड़े बुलंद हौसलों के साथ में दुश्मन को करारा जवाब दिया और हमारी सेनाएं हर मोर्चे पर मजबूत हैं, चाहे स्थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। हमारे देश की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। ये सेना ने साबित कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो दुश्मन देश को करारा जवाब दिया है, इससे
पूरा वर्ल्ड ये मान लिया है कि भारतीय सेनाओं का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी सर, कार्यक्रम पार्टी स्तर का रहेगा या आम जनता भी इसमें शामिल होगी, और कितनी गैदरिंग की संभावना है? इस बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कम से कम 15-20 हज़ार लोग आने की संभावना है और पूरे क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। ये पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर सेना के सम्मान के अंदर सभा का आयोजन किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये देश की सेना के सम्मान के लिए, वीरांगनाओं के सम्मान के लिए और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए, ताकि देश की सेना का हौसला अफजाई हो और उनका हमेशा मान और सम्मान सदैव बना रहे और भारतीय सेना का गौरव और शौर्य पहले की तरह उससे भी और मजबूत हो, ताकि सेना का हर सैनिक अपने आप को गौरवान्वित समझे कि देश के लोग जब भी विकट परिस्थितियों में सेना को ज़रूरत पड़ती है तो सहायता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहायता देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और वैसे हमारे मारवाड़ के लोग बहुत धैर्यवान हैं, साहसी हैं और उन कठिन विषम परिस्थितियों का सामना करके इस थार क्षेत्र के अंदर वो जिए हैं। और पहले जो संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था 65 का हो चाहे 71 का हो, उस समय भी यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर सेना का सहयोग दिया, साथ दिया। और इस बार भी जैसी स्थितियाँ थी तो लोगों के अंदर भय नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं थी। उनका हौसला और धैर्य बहुत मजबूत था कि हम दुश्मन सेना के साथ में हम भी दुश्मन से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं।